तो हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल करते हैं, फिर थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये लो, ये रहा क्वेश्चन। बिंदु दिए हुए हैं आपको ए बी सी डी। सुप्रभात, सुप्रभात। ये आपको 4 बिंदु के स्थिति सदिश दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ए बी और सी डी बराबर है, क्या ए बी और सी डी समांतर है, क्या ए बी और सी डी लंबवत है। इनमें से कोई नहीं। ए बी और सी डी दो वेक्टर किस स्थिति में है, क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों समानांतर है, और क्या दोनों आज तबीयत खराब है, आज तबीयत साथ नहीं दे रही है। लेकिन एक्चुअली में दिक्कत ये रहती है कि क्लास बिना मन नहीं लगता। क्लास बिना मन नहीं लगता। क्लास होती रहती है तो सारी चीजें गायब हो जाती है, अच्छा लगता है ना। तो जब तक शरीर साथ देता है, शरीर एकदम रुक नहीं जाता, तब तक दो आई प्लस 3j प्लस 5k आई प्लस 2j, ये आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर हो गया। कौन सी स्थिति में है? गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो बताइए कि कैसे पता चलेगा। पहले इस केस का बताइए कि दोनों बराबर है, कैसे पता चलेगा। दोनों की दिशा एक होगी, दोनों की दिशा एक होगी, परिमाण एक होगा। अगर दिशा और परिमाण दोनों एक हुए तब तो बराबर है। खाली दिशा बराबर हुई, परिमाण बराबर ना हुए तो दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो गए तो सदिश बराबर हो जाएंगे। इस केस में सिर्फ दिशा बराबर होनी चाहिए, और दिशा के लिए आप क्या करते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो आप समांतर के लिए, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, 0 वेक्टर आ रहा है, तो भी समांतर है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 आने का मतलब ये होगा कि साइन 0 होगा, है ना। अगर दो समांतर हुए तो साइन का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण 0 होगा, तो दोनों का कोण का 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, आप क्रॉस गुणा करके निकाल लो। अगर क्रॉस गुणा 0 आती है दो वेक्टर की, इसका मतलब दोनों वेक्टर समांतर है। तो समांतर होने के अब दो तरीके हो गए आपके पास। एक ये है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। एक आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, है ना। एक आपके पास क्रॉस गुणा करके भी है, क्योंकि क्रॉस गुणा में क्या आता है, ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू साइन थीटा। साइन थीटा यानी कोण, तो कोण तो 0 होगा, कोण 0 होगा क्योंकि समांतर होंगे। समांतर होंगे तो कोण कितने का होगा दोनों के बीच में। अगर दो वेक्टर समांतर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर समांतर है, तो इनके बीच का कोण या तो, है ना, अगर सेम दिशा में हुए तब तो 0 डिग्री, अगर एक इधर हुआ और एक इधर हुआ तो बीच का कोण कितना हो जाएगा, नहीं 180 डिग्री। तो चाहे कोई सा भी हो, है ना, चाहे कोई सा भी हो, 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों ही केस में आपका क्रॉस गुना 0 आएगा। क्योंकि साइन का मान 90, साइन का मान 0 पे भी 0 होता है, साइन का मान 0 पे भी 0 होता है और 180 पे भी 0 होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समांतर होने चाहिए, तो आपकी क्रॉस गुना 0 आएगी। तो क्रॉस गुणा निकाल सकते हो आप लोग, है ना। क्रॉस गुणा 0 आ रही है मतलब समांतर है, ठीक है। उसके बाद लंबवत होने की शर्त क्या होती है, दोनों की डॉट गुणा करो। अगर डॉट गुणा 0 आए मतलब लंबवत है, ए बी डॉट सी डी। अगर डॉट गुणा 0 आए मतलब लंबवत है। हाँ,
समांतर में दोनों आते हैं, समांतर में दोनों आते हैं, याद करिए दोनों बताए थे, समांतर में ये भी आते हैं और समांतर में एक इधर और एक इधर ये भी आते हैं। समांतर का मतलब समांतर, समांतर का मतलब समांतर, यूं इसका मतलब ये नहीं कि ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, हो सकता है ये इधर जा रहा हो ये इधर जा रहा हो, तो ये भी समांतर है ना। अगर एक ही दिशा चाहिए तो फिर कहते हैं समदिश, समदिश समान दिशा। समांतर में आप दोनों काउंट करते हैं, यूं जाओ तो यूं जाओ, ठीक है ना। तो आ जाओ, ए बी वेक्टर निकाल ले। ए बी वेक्टर बी माइनस ए माइनस आई माइनस जे और -2 के, आई माइनस जे -2 के, ये भी वेक्टर आ गया। अब आप सी डी वेक्टर निकाल लो। सी डी वेक्टर 6i 10 माइनस 4 6j 6i 6j 12 के, ठीक है। तो यहां दिख रहा है साफ, डॉट गुना तो 0 दिख, बराबर तो नहीं है, ए बी और सी डी बराबर तो नहीं है, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर बराबर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है -1 2 या 6 2, सेम तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। ये ए बी और सी डी बराबर है, बराबर नहीं है, समांतर है, वो चेक कर लेते हैं। तो A1 बटा A2 -1/6 -1/6 -2/12, बिल्कुल ये काम कर रहा है मतलब समांतर है। तो आंसर हो गया आपका समांतर। ठीक है, अगला लो। अब इस बार थोड़ा सा आई जे के हटाकर कुछ नया ए बी सी डाला है, फिर से क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा आई जे के को हटाकर ए वेक्टर बी वेक्टर ये डाला है। दो ए वेक्टर प्लस 4 सी वेक्टर, 5a प्लस 3 रूट बी, तो पी क्यू आर एस निकाल लो, फिर देख लो समांतर है क्या। हाँ, जो मैं सुबह बताया था ना कहानी, हाँ तुम उस पर पूछ रहे होगे तारचंद, तो जो मैं बता रहा था, एक चीज जो है ना, मेरे पास खुद के पास जो नियम है, मेरा एक ही नियम है कि मैं लगातार हूँ। अगर आप मुझे मेरी क्लास को देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत स्लो क्लास चलती है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, आराम से तसल्ली से पढ़ाते हैं, खूब टाइम है पढ़ाने के लिए, है ना। आप लोगों को ये चीज महसूस होगी कि बहुत धीरे पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं, सारी चीज बताते हैं, सब कुछ समझाते हैं, है ना। तो फिर इससे एक वहम आपके मन में पैदा होगा कि लॉन्ग टर्म में इनका कोर्स बहुत लंबा जाएगा, इनका कोर्स सबसे लंबा जाएगा, यानी ये जो कोर्स करवाएंगे ये दुगने तिगने समय में कोर्स करवाएंगे, है ना। जब आप मुझे देखेंगे तो आपको लगेगा दुगने या तिगुने समय में मैं कोर्स करवाऊंगा, लेकिन हकीकत पता है क्या है, जितने भी लोग कोर्स करवाते हैं, जितने भी लोग, उनसे आधे समय में मैं कोर्स करवाता हूँ, उनसे आधे समय में नॉर्मली जो है ना कोर्स, आरपीसी का जो कोर्स है, आरपीसी सेकंड ग्रेड का, अभी कल परसों कोई बता रहा था कि एक कोचिंग है उसने 14 महीने लिए थे कोर्स कराने में, 14 महीने, और बड़ी फेमस कोचिंग है, 14 महीने में उसने कोर्स करवाया था,
और मेरा कोर्स मुश्किल से 7 से 8 महीने, मोस्टली 7 महीनों में हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा चलेगा तो 8 महीने, वो भी मुश्किल से। यानी मैं उनके मुकाबले आधा समय लेता हूँ। तो मैं इतना तो स्लो हूँ, फिर मैं आधा समय कैसे करता हूँ? वो तो बहुत तेज पढ़ाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। फिर मैं पता इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे पास है रेगुलरिटी। आप पढ़ रहे होंगे, 40 दिन हो गए होंगे ना, 40-45 दिन हो गए। कभी आपको बीच में लगा कि एक दिन हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई हो, एक दिन हमारी क्लास ना हुई हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लेट सवेर हुई हो, लेकिन कभी क्लास डिस्टर्ब हुई हमारी? नहीं, लगातार हमारी क्लासेस है, लगातार हमारी क्लासेस है, कंटिन्यू क्लासेस है। यही हमें पावर देती है, ये हमें ताकत देती है, ये लगातार नियमितता जो है ना, ये आपका है ना। बचपन में कहानी पढ़ाई जाती थी कछुए की खरगोश की, वो कहानी बिल्कुल यही कहना चाहती थी कि आप स्लो हैं, ये बुरी बात नहीं है, ये सही चीज है। लेकिन अगर आप नियमित हैं तो फिर आप सब चीजें पार कर जाएंगे, फिर आप वो करेंगे जो जादू होगा। नहीं तो देख लीजिए। अच्छा, मेरे क्वेश्चन अभी देखिए, टॉपिक रहा, इस टॉपिक में मैंने तकरीबन आपको 50 से 60 क्वेश्चन करा दिए होंगे, और ये टॉपिक जब तक खत्म होगा मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। एक सिंगल कोचिंग बता दो, एक सिंगल कोचिंग जो किसी टॉपिक पे 100 क्वेश्चनों का एमसीक्यू करवाती हो, एक सिंगल कोचिंग। यहाँ सिर्फ 14 से 7-8 महीने मत देखो, इसको भी देखो कि जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, मैंने 100 क्वेश्चन कराऊंगा एक टॉपिक के ऊपर, कौन सी कोचिंग है जो एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन खुद बोर्ड पे खड़े रह के करवाती हो? एक नहीं मिलेगी। फिर भी वो 14 महीने लगाते हैं। मैं 100 करवा रहा हूं तब भी। ग्रुप थ्योरी जो टॉपिक है उसमें मैंने 250 क्वेश्चन कराए हैं, 250 क्वेश्चन, और 7-8 महीने में कोर्स, 14 महीनों में सोचो। वो 250 छोड़िए, 50 नहीं करवाते, फिर भी 14 महीने लेते। मैं 250 करवा रहा हूं फिर भी 7-8 महीने लेता हूं। तो इस पावर को समझिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आती, इसीलिए कहता हूं कि सिर्फ नियमितता पे विश्वास करिए। नियमितता सबसे बड़ी पावर है। नियमितता सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप नियमितता पे विश्वास करते हैं तो आप कमाल करते हैं। और अच्छा, फिर दूसरा, आप किस चीजों में आंकना चाहते हैं? रिजल्ट में? रिजल्ट में आंक लेना, रिजल्ट में आंक लेना। जब रिजल्ट आए उस दिन देख लेना कहाँ रिजल्ट आते हैं। और 30 दिन में कितनी, अच्छा वो बता रहा रमेश कि 30 दिन में 150 क्लासेस आप ले चुके हो। 30 दिन में 150 क्लासेस, कल्पना करो, 30 दिन 150 क्लासेस। और फिर कोई हमें कहता है हम स्लो है। बिल्कुल हम स्लो है, समझाने में स्लो है, समझाने में स्लो है, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि आपको स्लो समझ में आता है, आपको धीरे समझ में आता है, इसलिए धीरे समझाना जरूरी है। वो फायदा ही क्या, अगर मैं उनकी स्पीड से चलूं ना तो मेरा कोर्स 2-3 महीनों में हो जाए। तो पी क्यू आ जाओ, पी क्यू, पी क्यू, क्यू में से पी घटा दो। कौन है क्यू और कौन पी है? ये पी है, ये क्यू है, घटा दो। 3a, 3a, बी, बी ए किया 3√3b, सी में से सी घटा दो, 4c - 4c, 0c। दोबारा से घटाता हूं, 5 में से 2 गए 3, 3√3b, 4c में से 4c गया 0c। ठीक है, ये आ गया आपका पी क्यू वेक्टर। दूसरा वेक्टर कौन सा है? आर एस वेक्टर, आर एस वेक्टर, आर एस वेक्टर है, घटाओ तो 2a, 2a, फिर b, माइनस माइनस b वाला माइनस हो गया, प्लस 2√3, c में से c घट गया, 0 आ गया। क्या ये समांतर है? चेक करना पड़ेगा। समांतर है, चेक करना पड़ेगा। a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, 3/2, 3/2 और 0/0। बिल्कुल समांतर है। अब 0/0 3/2 कैसे आ गया?
0/0 मतलब 0/0 3/2 कैसे हो गया? यही तो बात है। आप लोगों को याद होगा 0/0 को अनिर्धार्य कहा जाता है। अनिर्धार्य इसलिए कहा जाता है कि ये अपना रूप कुछ भी बना लेता है, कुछ भी। 0/0 5 भी हो सकता है, 0/0 7 भी हो सकता है, 0/0 8 भी हो सकता है, 0/0 9 भी हो सकता है, 0/0 -1 भी हो सकता है, 0/0 सही में 0 हो सकता है, 0/0 3/2 भी हो सकता है। तो 0/0 उसी के रूप में होता है जिस रूप में सवाल चल रहा होता है। तो अभी फिलहाल ये सबके साथ मैच करता है, सबके साथ मैच करता है, ये सभी के साथ मैच करता है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका समांतर हो गया। पी क्यू आर एस समांतर है, बराबर तो नहीं है, बराबर तो नहीं है, बस समांतर है खाली, बस समांतर है, बराबर नहीं है। तो ये समांतर और लंबवत के सवाल हो गए। नहीं, जरूरी नहीं है एक एक होता है, ये उसी अनुपात में चला जाता है। अच्छा छोड़ो, अगर ये अनुपात वाला नहीं आ रहा समझ में, तो दो समांतर सदिश किसे कहते हैं? अगर कोई ए सदिश बराबर हो जाए किसी दूसरे सदिश को, अगर मैं लैम्डा से गुणा कर दूं और वो बराबर हो जाए तो उन्हें समांतर सदिश कहते हैं, है ना। किसी एक सदिश को अगर मैं किसी से गुणा कर दूं, ये एक परिभाषा और थी ना, ये वाली, ये लगा लो कि अगर किसी एक सदिश को मैं किसी से गुणा करूं और दूसरा सदिश बन जाए तो समांतर है। तो आ जाओ यहां देखो, इन दोनों को देखो, इस सदिश को अगर मैं इसे 3/2 से गुणा करूं तो पी क्यू वेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर आर एस वेक्टर को मैं 3/2 से गुणा करूं, पी क्यू आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो जब भी एक सदिश को किसी से गुणा करके दूसरा सदिश बन रहा है, एक सदिश को गुणा करके दूसरा सदिश बन रहा है, तो फिर वो समांतर है। 3/2 से गुणा कर दो तो आर एस किस में बदल जाएगा? पी क्यू में, मतलब समांतर है। ये शर्त यहां लगा सकते हो। ये पता लगेगा प्रैक्टिस करने से, खूब सारी प्रैक्टिस करोगे, खूब सारी चीजें करोगे तो पता लगेगा। बहुत सारे सवाल निकालोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, ये डायरेक्ट पता नहीं चलता, है ना। कोई मान ले विराट, मैं हमेशा कहता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल बार बार देता रहता हूँ कि सचिन भी चाहे तो अपने बच्चे को क्रिकेट यूं गिफ्ट नहीं कर सकते कि ये लो, इस बॉल पे छक्का मारना है, इस पे चौका मारना है, इसको सीधा खेलना है, इसको लेफ्ट खेलना है, इसको ड्राइव करना है, नहीं बता सकते, ये डिलीवर नहीं की जा सकती। सचिन ने मेहनत की थी, प्रैक्टिस की थी, ट्रेनिंग की थी, अर्जुन तेंदुलकर को भी वही सब कुछ करना पड़ेगा, चाहे सचिन का बेटा ही क्यों ना हो। सचिन का बेटा होने के बावजूद भी उसे वही ट्रेनिंग, वही सब कुछ करना होगा, वही ज्ञान दोबारा से अर्जित करना होगा। ये पेन ड्राइव सेट नहीं है कि यहाँ लगाया, बच्चे के सर में लगा दिया, बोलो जाओ करो मजे, आज से तुम भी सचिन हो, ये नहीं डिलीवर हो सकता, है ना। ये चीज करने से आएगी। अब आपको 3/2 से गुणा क्यों किया, करो, पहले 5 से गुणा करके देखो, नहीं आया, 7 से गुणा करके देखो, नहीं आया, 11 से करके देखो, नहीं आया, 17 से करो, 17 से नहीं आया, 25 से करो, 45 से करो, 250 से करो, कभी तो आएगा, कभी तो ये समझ में आएगा कि कितना सही है। ये करने से पता चलेगा कौन सा शॉट सही है। ये पहली बार में नहीं पता चल जाता कि पहले खेला, खेलते पता चल गया यही शॉट सही है। 50 गलत शॉट खेलते हो तब जाके एक सही शॉट बाहर आता है, 50 गलत शॉट खेलते हो तब जाके एक सही शॉट बाहर आता है कि अच्छा ये करना था, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली नहीं दी जा सकती भाई क्या सही है, करते रहो, करते रहो और फिर करते रहो। आ जाओ अगले पे आ जाओ। पता नहीं, मैं तो कहता ही हूँ, मैं कभी कहता ही नहीं मैं धीमा पढ़ाता हूँ, मैं तो आप लोगों को कहता हूँ, जब मेरा बैच शुरू होता है ना, जब मेरा बैच शुरू होता है तब लोगों को लगता है वो बहुत धीरे पढ़ाते हैं, तो ये तो आराम से हो जाएगा। फिर 1-2 दिन क्लास छोड़ के देखो मेरी, 1-2 दिन मेरी क्लास छोड़ के देखो, वापस कवर करना कितना मुश्किल हो जाता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं स्लो हूँ या फास्ट हूँ। नहीं तो ऐसे लगेगा, क्लास में रहोगे तो ऐसा लगेगा वो कितना स्लो पढ़ा रहे हैं, कितना धीरे पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये अर्जित करना पड़ता है ना, ये अर्जित करना पड़ता है, और बढ़िया है, ऐसा नहीं है। वरना सोचो कलेक्टर अपने बेटे को कलेक्टर बना देता, कलेक्टर अपने बेटे को कलेक्टर बना देता, हर कोई अपने बेटे को वही बना देता जो वो खुद है, ये कितना मुश्किल हो जाता। तो बढ़िया है कि हर किसी को खुद से अर्जित करना पड़ेगा, हर किसी को अपना मुकाम खुद अर्जित करना पड़ेगा।
किसी का भी चाहे बेटा हो सकता है, जो बेटे होने के फायदे हैं वो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन सब कुछ जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए प्लस बी माइनस सी वेक्टर पहले निकालो और फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? विपरीत दिशा में समांतर इकाई सदिश, विपरीत दिशा में। ऑप्शन करो क्लोज रहेंगे, ध्यान से देखो कौन सा उत्तर आएगा। पहले ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी, 2 3, 3 में से 5 गया, माइनस 2i, 2i जे 2j और 3j, 2 1 माइनस 1 कट गया प्लस j, फिर उसके बाद में हो गया -1 0 -1 -2 के। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई है ना, ये छोटे छोटी बातें है ना, यही सवाल को गलत कराती है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? विपरीत, मतलब सदिश तो ये निकालो, फिर इसकी दिशा को उल्टा कर दो, इसकी दिशा को उल्टा कर दो। अच्छा, इस सदिश की दिशा को उल्टा करो, मतलब माइनस का चिन्ह लगाओ ताकि इसकी दिशा उल्टी हो जाए। ये माइनस का चिन्ह, ये देखो, ये कमाल है सवाल में। इस सवाल का कमाल ये है, ये सवाल का कमाल है। दिशा पहले विपरीत करो, अब इसका एकांक सदिश निकालो। दो 2 4 8 9 3, ये आंसर हुआ बटा 3। तो ये जो वर्ड है ना, देखो ये बस इसका सवाल का है ना, भूकंप का केंद्र यही था, भूकंप का केंद्र यही था। अब क्या हम क्या करते हैं, ये निकाल लिया, इसका एकांक सदिश निकाल लिया, बात खत्म। ये भूल जाते हैं कि विपरीत लिखा हुआ है। विपरीत का मतलब है जो सदिश आप निकालोगे उसकी दिशा को पलटना पड़ेगा आपको, मतलब माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद एकांक सदिश निकालना है, उसके बाद एकांक सदिश निकालना है। तो ये इतना सा बंदा, छोटा सा भैया, पूरा खेल बदल देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं मोस्टली हमारे लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। वैसे तो ये पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार और बात कर लेते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस में तो पढ़ा हुआ, वेक्टर में नहीं पढ़ा हुआ। तो एक बार फटाफट आपकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी और आपको याद भी आ जाएगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर 3 सदिश आपके पास हो, ए बी सी, अगर आपके पास 3 सदिश हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और आपको कहा जाए इनकी गुणा करिए, इनकी गुणा करने के लिए कहा जाए, आपको कहा जाए कि इनकी गुणा करिए, तो इनकी गुणा करने के हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1 कि हम ये कर सकते हैं कि ए डॉट बी डॉट सी, दोनों के बीच में डॉट लगा दें, या फिर दोनों के बीच में क्रॉस लगा दें, या फिर बाहर डॉट लगा दें, अंदर क्रॉस लगा दें, या फिर बाहर क्रॉस लगा दें, अंदर डॉट लगा दें। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है 3 वेक्टर्स को आपस में गुणा करने की, 3 वेक्टर्स को आपस में गुणा करने की ये 3 तरीके हो सकते हैं कि भैया दोनों ही डॉट कर लें, दोनों ही क्रॉस कर लें, बाहर डॉट अंदर क्रॉस कर दें, बाहर क्रॉस अंदर डॉट कर दें। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, अगर हम यहां पर देखें तो इनमें से कुछ गुणा संभव ही नहीं है। जैसे ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्यों है इम्पॉसिबल? ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर बी और सी की डॉट गुणा कर दोगे तो उसके बाद सदिश बचेगा ही नहीं। डॉट गुणा कर दी अगर तो सदिश बचेगा ही नहीं, तो सदिश ही नहीं बचेगा तो फिर अगली डॉट गुणा करेगा कौन? अगली डॉट गुणा करेगा कौन? तो ये तो हो ही नहीं सकता, कैंसिल।
ऐसे ही अगर हम इसे देखें, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर डॉट गुणा पहले हो गई तो सदिश खत्म हो जाएगा, और सदिश खत्म हो गया तो क्रॉस गुणा कौन करेगा? तो ये नहीं हो सकता। यानी ये दो पॉसिबिलिटी तो काम करेगी ही नहीं, ये दो इम्पॉसिबल है, तो ये दोनों तो कट गए। अब बच गए दो। इन दो का अगर निरीक्षण करें तो पाते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि बी और सी की क्रॉस गुणा करूं, फिर जो सदिश है उसको ए के साथ क्रॉस गुणा करूं, तो ये पॉसिबल है। ऐसे ही बी और सी की क्रॉस गुणा करूं तो सदिश बनेगा, फिर सदिश ए के साथ डॉट गुणा करे, हाँ ये हो सकता है। ये दो संभव है। ठीक है, अब यहां देखोगे आप लोग कि यहां पे जो उत्तर आएगा, बी सदिश, सी सदिश, क्रॉस गुणा से सदिश, फिर ए के साथ क्रॉस किया फिर सदिश, तो ये फाइनली जो उत्तर आएगा ये सदिश आएगा। इस केस में आपका उत्तर सदिश आएगा, अंतिम उत्तर सदिश होगा। इस केस में सदिश क्रॉस सदिश, सदिश आ गया, फिर डॉट हुआ, सदिश के साथ डॉट हो गया, अदिश आ गया, ये अदिश हो गया। तो दोनों ही में जो दो पॉसिबल है उनमें एक का उत्तर सदिश है, एक का उत्तर सदिश गुणा करें तो ट्रिपल प्रोडक्ट तो इनका नाम रहेगा। आज से इनका नाम रहेगा आमेंद्र बाहुबली, होता ना वो मूवी होता है ना बाहुबली। आज से मेरा वचन ही मेरा शासक है, आज से इनका नाम रहेगा ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बड़ी बात नहीं है, तीन सदिश है तो ट्रिपल प्रोडक्ट ही कहलाएगा। तो आज से इनका नाम रहेगा ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि तीन सदिश भाग ले रहे हैं, तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। अब ट्रिपल प्रोडक्ट में भी अगर आप इसे देखें तो इसने सदिश दी है, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा, है ना। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक में क्या हो, दोनों अदिश हो गए ना। पहले वाला इम्पॉसिबल क्यों है, इसकी गुणा करोगे, बी डॉट सी करोगे, एक बार डॉट गुणा कर ली, ये तो अदिश बन गया। अभी अदिश बन गया तो सदिश बचा ही नहीं, तो सदिश बचा नहीं तो ये तो सदिश है। तो एक सदिश और एक अदिश तो डॉट गुणा नहीं हो सकते, क्योंकि डॉट गुणा हो या क्रॉस गुणा हो, एक सदिश होता है और एक अदिश होता है, तो वो तो नहीं हो सकता। डॉट गुणा हो चाहे क्रॉस गुणा हो, दोनों में दोनों सदिश होते हैं, डॉट करो चाहे क्रॉस करो, डॉट हो या क्रॉस हो, आगे भी सदिश होता है, पीछे भी सदिश होता है, और चाहे क्रॉस करो, आगे भी सदिश पीछे भी सदिश। अगर दोनों में से एक भी बंदा सदिश नहीं है तो फिर डॉट या क्रॉस नहीं हो सकता। सही है, क्लियर है ये बात। तो ये दो ही चीजें काम करेगी, अदिश त्रिगुणा सदिश त्रिगुणा। अब इनका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, अर्थ क्या है इनका, तो सबसे पहले तो आते हैं इसके ऊपर, है ना। ये रहा, इसमें एक क्रॉस गुणा होती है, एक डॉट गुणा होती है, एक क्रॉस गुणा एक डॉट गुणा, जो आपको मिलता है वो अदिश होता है। इसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। और करने का तरीका ये होता है कि आप पहले बी और सी की क्रॉस गुणा कर लो, जो आए फिर उसको ए के साथ डॉट गुणा कर दो, यानी दो स्टेप में आपको करना है। नंबर एक, बी और सी की क्रॉस गुणा, फिर जो उत्तर आए उसको ए के साथ डॉट गुणा, क्रॉस गुणा डॉट गुणा, क्रॉस गुणा डॉट गुणा। सही है, डन। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सारणिक की सहायता से। ये सारणिक की सहायता से भी होता है। इसे निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, डिपेंड करता है कहां पे कौन सा तरीका सही रहेगा, जहां जो छोटा लगे वो लगा दो। बी क्रॉस सी को निकालने का एक तरीका तो हमारा ये पहला मेथड तो हो गया कि भाई पहले बी क्रॉस सी निकाल लो, बी की सी की क्रॉस गुणा कर लो, फिर जो आए उसको ए के साथ डॉट गुणा कर दो। दूसरा तरीका ये है कि सीधी सारणिक बनाओ, इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर तीनों सारणिक में डाल दो, आंसर निकाल लो, वो आंसर आ जाए। ठीक है ना, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ए बी सी, तो दोनों में से कोई भी ठीक लगे वो आप लगा सकते हैं।
ठीक है, बिल्कुल धर्मेंद्र। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और वो है आपका ए डॉट। इससे भी निकाल सकते हो, इससे जो आपको यूज लगे, जो ज्यादा ठीक लगे उसके साथ जा सकते हो। हर सवाल एक से भी नहीं होता, हर सवाल दो से भी नहीं होता। कोई सवाल रूल नंबर 1 पर बढ़िया काम करेगा, कोई रूल नंबर 2 पे बढ़िया काम करेगा। अब इसको लिखने का छोटा तरीका, गणित वालों को बड़ी गंदी आदत होती है शॉर्ट एंड स्वीट की। शॉर्ट एंड स्वीट, ये आदत हम में से हमेशा से। शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा लिखो प्यारा लिखो, ठीक है ना। तो इतना बड़े बड़ी चीजें लिखने की आदत नहीं है हम लोगों को। जब भी कोई लगता है कि यार बड़ा हो रहा है तो चलो छोटा लिखते हैं, तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, डॉट डॉट भूल जाइए, आप सीधा बस एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए और उनमें तीनों सदिश के नाम लिख दीजिए। इसका मतलब भी यही है, बस ये लिखने में आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि आसान इसलिए कि भाई डॉट नहीं लिखना पड़ रहा, क्रॉस नहीं लिखना पड़ रहा, ठीक है, चिन्ह भी नहीं लगाने पड़ते, तो आसान होता है, लिखना आसान होता है। ये आदत है हमारी, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा लिखो। तो इसको ऐसे लिख दिया। अब इससे छोटा लिख भी क्या सकते थे, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको बॉक्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। बॉक्स रिप्रेजेंटेशन यानी अदिश त्रिगुणा को बॉक्स की सहायता से लिखना। अच्छा, मतलब नहीं बदला है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो मतलब बदल गया, नहीं, मतलब वही है, मतलब वही है। क्या? लिखने का तरीका नया है और रहेगा वही कि जो आगे वाला सदिश है ए, वो डॉट करेगा इन दो के क्रॉस के साथ, है ना। तो ये थोड़ा सा पकड़िएगा बात को कि गणित की पावर समझिए। शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा लिखो, सुंदर लिखो, है ना। ए डॉट बी क्रॉस सी, तो क्यों दिक्कत, क्यों बड़ा लिखें? अब इतना कहोगे कुछ तो फर्क है ही, उसमें लिखो और इसमें लिखो, कुछ फर्क तो है। मतलब हाँ, 5 सेकंड तो कम पढ़ ही रहे, चलो 5 सेकंड तो कम पढ़ रहे, बस यही प्लस पॉइंट है। तो इस तरीके से इसको हम करते हैं अदिश त्रिगुणा को, ठीक है। एग्जाम्पल लेना चाहो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, बड़ा ही छोटा सा एकदम। ये सवाल बड़ा फेमस है और काफी बार पूछा जाता है कि आई जे के का बॉक्स निकालिए। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, सारणिक बहुत तरीके से काम आती है। आई के जे, इनका अदिश बॉक्स निकालिए, इनका बॉक्स निकालिए। तो देखो, जो पहले लिखा हुआ है वो पहला सदिश माना जाएगा, जो आगे लिखा हुआ है ना वो पहला सदिश माना जाएगा। ये आपका पहला सदिश हुआ, पहला सदिश पूरा करके लिखूं तो आई प्लस 0 जे, अगर बाकी नहीं लिखे हुए इसका मतलब वो 0 समझे जाएंगे। आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, है ना। ये पढ़ने में गलती हो जाती है, ये के, तो 0 आई 0 जे 0 के 1 के। फिर ये तीसरा 0 आई प्लस जे प्लस 0 के, 0 आई प्लस जे 0 के। अब बॉक्स आई के जे, वन जीरो जीरो, 0 0 1, 0 1 0, यही है। वो देखो 1 0 0, 0 0 1 0 1 0 डाल दिया, सारणी का मान निकाल लो, ये हो गया 1, स्तंभ 0 - 1, फिर दूसरा 0, फिर अगला भी 0, तो ये आपका आंसर आ गया -1, -1। बिल्कुल ठीक है, आ जाओ अभी इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। दूसरा तरीका भी देखिए, दिमाग बढ़ाने वाला तरीका। अगर इसी चीज को हम एक और अंदाज में करें,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आई डॉट पहला वेक्टर फिर डॉट दूसरा और तीसरे वेक्टर का क्रॉस गुणा के क्रॉस जे। यही तो हुआ, यही तो मतलब हुआ। आई डॉट के क्रॉस जे। तो ये हो गया आई डॉट के क्रॉस जे कितना होता है? के क्रॉस जे कितना होता है? याद करो, क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। आई जे के, आई का और जे का क्रॉस गुणा के आएगा, जे का और के का आई आएगा, के और आई का जे आएगा। मुझे के और जे का करना है, के और जे का करना है मतलब उल्टा चलना है, यानी माइनस का आई आएगा। ये माइनस का आई आ गया, माइनस का आई आ गया। और आई का आई के साथ डॉट गुणा कितना होता है? आई का आई के साथ एक होता है, आई डॉट आई एक, आई डॉट, है ना। ये तो क्रॉस गुणा का है, ये ग्राफ तो क्रॉस गुणा का है। डॉट गुणा का क्या होता है? आई से आई गुणा करता है तब एक, जे से जे गुणा करता है तब एक, के से के गुणा करता है तब एक। और आई डॉट जे, जे डॉट आई, आई डॉट के डॉट आई, बाकी दो, कोई भी दो अलग अलग गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। के डॉट जे, जे डॉट के, सब जीरो। बस आई से आई गुणा करेगा तब एक आएगा, जे से जे गुणा करेगा, डॉट गुणा, डॉट गुणा के केस में सेम वेक्टर डॉट गुणा करते हैं, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, बाकी आई डॉट जे जीरो, जे डॉट आई जीरो, आई डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट जे जीरो। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, शाबाश, इसका जवाब दे दो, मजा आ जाए। इसकी लाज रख लो। बताओ कि आई डॉट आई एक क्यों होता है और आई डॉट जे जीरो क्यों होता है? शाबाश, ये बता दो। आई डॉट आई एक क्यों होता है और आई डॉट जे जीरो क्यों होता है? आई डॉट आई जीरो क्यों होता है? शाबाश, सोच के बताओ, आई डॉट आई जीरो क्यों होता है, आई डॉट जे, आई डॉट आई वन क्यों होता है, आई डॉट जे जीरो क्यों होता है? शाबाश, दिमाग लगाओ, बड़ा प्यारा सवाल है ये। सवाल पकड़ लिया तो आप बेसिक एकदम क्लियर है आपका, आपका बेसिक एकदम सही है। समांतर सदिश, है ना, ये यही तो बातें हैं। सदिश क्या होता है, समांतर सदिश क्या होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, क्यों पता क्लियर है तो सब बढ़िया है। बिल्कुल। अच्छा, आई डॉट जे जीरो इसलिए होता है कि आई और जे लंबवत होते हैं, आई और जे लंबवत होते हैं। अगर मैं इनका पूरा विधि विधान लगाऊं, डॉट गुणा की मेरी परिभाषा क्या कहती है कि ए डॉट बी, जब भी मैं किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ डॉट गुणा करता हूं तो डॉट गुणा का तात्पर्य ये होता है ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू उनके बीच का कोण। विधिवत नियम ये कहता है ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। अब आ जाओ, मैं इनको आपको विधिवत चला के दिखाता हूं, विधिवत एकदम, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। ये आई को मैं ऐसे लिख लूं, आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के लिख सकता हूं, बाकी तो है ही नहीं, है ही नहीं तो जीरो। तो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के डॉट आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के लिख लिया। अब मेरी सदिशों की गुणा के अनुसार पूरा विधिवत समझ लो, एकदम एकदम विधिवत समझ में आ जाए तो फिर कभी किंतु परंतु नहीं होगा। आई वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, नहीं है बचे हुए जीरो हो जाएंगे।
फिर दूसरे आई को भी आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। क्या कहता है मेरा डॉट गुणा? डॉट गुणा कहता है जो ए सदिश है आपका, जो पहले वाला सदिश है उसका परिमाण निकाल लो, पहले वाले सदिश का परिमाण निकाल लो। आ जाओ निकाल लेता हूं। ये रहा मेरा पहले वाला सदिश, इसका परिमाण होगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये पहले का हो गया। अब दूसरे का, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, ये बी का परिमाण, ए का परिमाण प्लस बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। थीटा दोनों सदिश एक ही है, दोनों एक ही है, तो बीच का कोण 0 हो गया। ये कितना आ गया? 1। ये कितना आ गया? 1। कॉस 0 का मान कितना? 1। सब मिला के कितना आया? इसलिए आपका 1 आ गया। समझे कि आई डॉट आई एक क्यों आता है? पूरे विधिवत, एकदम विधिवत जो होता है, जो आपने पढ़ा है डॉट गुणा को वही लगाया मैंने, है ना। कोई भी और तरीका, एकदम पूरा विधिवत। विधिवत यही तो होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। देखो पूरी विधि विधान से की है। कितना आ रहा है? 1। अगर यही मैं आई डॉट जे के साथ करता तो क्या आता? ये तो आता, यहाँ पे कॉस 90 आता, कॉस 90, क्योंकि आई और जे 90 डिग्री पे होते, 90 आता, कॉस 90 का मान 0, ये 0 हो जाता है। इसीलिए आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाता है, के डॉट के 1 हो जाता है। ठीक है ना? बस बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम, शानदार, ने कमाल कर दिया। आप लोग छा गए। आ जाओ अब इसके कुछ गुणों की बात करते हैं। नंबर 1, पहला गुण कि अदिश त्रिक गुणा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे क्या काम आता है? हमारे क्या काम आता है? सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है वो है ये एक समांतर षटफलक, पैरेललोपाइड समांतर षटफलक का आयतन निकालने के काम आता है। समांतर षटफलक का आयतन निकालने के काम आता है। हम इससे आयतन निकाल सकते हैं। अगर हमारे समांतर षटफलक की 3 भुजाएं के 3 सदिश ये हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो अदिश त्रिगुणा से जो उत्तर आएगा वो इसका आयतन आएगा। मतलब इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, कितना तेल भरा जा सकता है, कितनी हवा भरी हुई है, ये आयतन जो है वो हमें ये देता है, ये हमें आयतन देता है, ये हमें आयतन देता है, वॉल्यूम देता है। तो जब भी हमें समांतर षटफलक का आयतन निकालना हो तो हम इनकी अदिश त्रिगुणा कर देंगे। अदिश त्रिगुणा हमें आयतन देगी, तो आयतन में काम आता है, ये इसका उपयोगी चीज होगी। इसी से एक रिजल्ट और बन जाता है हमारा, इसी से एक रिजल्ट और बन जाता है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, समतलीय होने की शर्त, समतलीय होने की शर्त जो कि पेपर में बहुत काम आती है। समतलीय होने की शर्त, ये समतलीय क्या है? एक ही समतल पे तीनों सदिश हैं या नहीं है, कि तीनों सदिश एक ही समतल पे हैं या नहीं। इस बात को पता कैसे करें, 3 सदिश एक ही समतल पे हैं या नहीं, उसका कैसे पता चले? क्यूबॉइड भी हो सकता है, कोई भी समांतर षटफलक हो गया ना, समांतर षटफलक हो गया तो घनाभ भी हो जाएगा और घन भी हो जाएगा। घनाभ घन सब आ गए इसके अंदर। घनाभ में क्या होता है? समांतर षटफलक में प्रत्येक कोण 90 का बना दो, घनाभ बन गया। प्रत्येक भुजा बराबर कर दो, घन बन गया। तो घनाभ से घनाभ, है ना, समांतर षटफलक से घनाभ बनता है, घनाभ से घन बनता है। तो अगर समांतर षटफलक की बात कर रहे हो तो उसमें आपके घनाभ और घन भी कवर हो गए, सारे कवर हो गए इसमें, घनाभ भी कवर हो गया, घन भी कवर हो गया, क्योंकि आपने समांतर षटफलक कवर किया है। हर घनाभ हर घन समांतर षटफलक होता है, हर घनाभ हर घन समांतर षटफलक होता है। तो जो समांतर षटफलक का आयतन है वो घनाभ पे भी काम करेगा और घन पे भी काम करेगा। तो
ये बात हम कर रहे थे कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आ जाता है, अगर ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आ जाता है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, अगर इनका ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आयतन नहीं है, कोई आयतन नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कोई पानी नहीं भरा जा सकता, या पानी भरोगे तो टिकेगा नहीं। अब सोचिए पानी कब नहीं टिकेगा, कोई बर्तन है उसमें आप पानी डाल रहे हैं, पानी नहीं टिक रहा, इसका मतलब है उसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, फ्लैट है एकदम। क्योंकि अगर हल्की सी भी ऊंचाई होती है, जैसे थाली होती है हमारी, थाली में थोड़ी सी भी ऊंचाई कर देते हैं तो पानी को ठहरने लग जाता है ना, पानी ठहरने लग जाता है। आपकी जो थाली है उस थाली में हल्की सी भी अगर आप ऊंचाई पैदा कर देते हैं तो उसमें पानी ठहरने लग जाता है, क्योंकि वो हाइट पैदा हो गई, हाइट पैदा होते ही पानी ठहरने लग गया। लेकिन वो हाइट नहीं होगी तो, जैसे कोई सिंपल प्लेट हो, खाली प्लेट में पानी नहीं टिकता, क्यों? क्योंकि वहां पे रोकने के लिए ऊंचाई नहीं है। तो यही होगा कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आता है, इसका मतलब आपका जो ऊपर वाला वेक्टर था वो ऊपर रहा ही नहीं, वो जमीन पे आ गया। ए और बी तो पहले से ही जमीन पे थे, पहले से ही जमीन पे थे। सी वेक्टर ऊंचाई पे था जो कि आयतन को तैयार कर रहा था, अब वो भैया भी गिर गया, वो विकेट भी गिर गए। तो इसका मतलब है तीनों समतल पर आ गए, तीनों एक ही समतल पे आके लेट गए। ए और बी तो पहले से ही थे, ए और बी तो जमीन पर पहले से ही थे, अब तो हमारा सी वेक्टर भी जमीन पर ही लौट आया, तो फिर आयतन बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये आपका खत्म हो गया। तो अगर ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके तीनों सदिश समतलीय, मतलब एक ही तल के ऊपर आ गए। तो ये समतलीय चेक करने का सबसे अच्छा और उपयोगी तरीका है। जब भी समतलीय चेक करना हो तो डायरेक्ट संपर्क करें ए डॉट बी क्रॉस सी के साथ, यही एकमात्र बढ़िया तरीका होता है समतलीय चेक करने का। रिपीट करता हूं, जब भी आपको समतलीय चेक करना हो आप इसके पास आइए। ये आपको, अगर आप अदिश त्रिगुणा निकालते हैं वो 0 आ जाता है तो समतलीय है, नहीं आता है तो समतलीय नहीं है, बस। क्योंकि थोड़ा बहुत भी आयतन आया तो फिर तीनों एक तल में नहीं हो सकते। अब इसका कोई एक एग्जांपल है तो वो कर लेते हैं। नहीं है, चलो पहले इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके 2-3 छोटे-छोटे रूल और हैं। एक साइक्लिक प्रॉपर्टी और है, ये और देखो, साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी कहती है कि अदिश त्रिगुणा को अगर आप घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो भी इसका मान नहीं बदलता, अदिश त्रिगुणा का मान नहीं बदलता। ये कुछ वैसा है जैसे आपके पास समांतर षटफलक है, वो यूं पड़ा है और आपने यूं कर दिया। अब आपका क्या हुआ, जहां पे ए था, जहां बी था, जहां सी था, अब आपका बी और सी जमीन पे आ गए, ए ऊंचाई पे आ गया, ठीक है ना। तो घुमाने से क्या होगा, आयतन थोड़ी बदल जाएगा। अगर आपने किसी समांतर षटफलक को घुमा दिया तो उसका आयतन थोड़ी बदल जाएगा, तो बस वही बात है, आयतन वही रहेगा। तो सेम वही बात है, ए की जगह बी वेक्टर आ जाए, बी की जगह सी वेक्टर आ जाए, अगर ये आ भी जाए तो भी आपका आंसर नहीं बदलेगा। लेकिन शर्त यह रोटेशन, रोटेशन का ध्यान रखिएगा। आपको चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, वो आपकी मर्जी है, लेकिन घुमाना है, ऐसे घुमाओ और चाहे ऐसे घुमाओ, इट्स योर विश। क्लॉक घुमाओ एंटी क्लॉक घुमाओ, आपकी मर्जी से घुमाओ, लेकिन घुमाओ। ये तीनों बराबर होते हैं, क्लॉक घुमाओ एंटी क्लॉक घुमाओ, जैसे मैंने ये वाला घुमाया है। सी यहां गया, ए यहां चला गया, बी यहां चला गया, सी आगे आ गया, ए यहां गया, बी यहां गया। फिर एक बार और घुमा दे, तो ये आ जाएगा आपका। और अब मैं दोबारा घुमा दूं, अब कोई फायदा नहीं होगा। अब अगर मैंने घुमाया, अब मैंने अगर दोबारा घुमाया तो देखो क्या होता है, दोबारा घुमाने पर ए आगे आ जाएगा, बी पीछे चला जाएगा, सी उससे पीछे चला जाएगा। और ये तो वही चीज आ गई जो आगे है,
तो बस 3 ही बार घुमा सकते हो आप। वैसे तो 50 बार घुमा सकते हो, जितनी बार मन आए उतनी बार घुमाओ, लेकिन नया कुछ नहीं बनेगा। 3 ही बार घुमाने से नया बनेगा, है ना। 3 बार के बाद में चौथी बार घुमाओगे तो घूम फिर के वही चीज वापस आ जाएगी। हाँ, घुमाने में आप, मैंने कहा सैकड़ों बार घुमा सकते हो, लेकिन 3 बार के बाद में चौथी बात तो वापस से वही आने लग जाएगी, तो फायदा क्या हुआ। तो सिर्फ टाइम वेस्ट है, ज्यादा मत घुमाइए। ए बी सी, तो अगर आप घुमाते हैं तो घुमा दो। ठीक है, नहीं रिपीट नहीं करा रहा, आप भूल गए। वो मैंने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ाया था, वो मैंने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ाया था, और ये मैं वेक्टर में पढ़ा रहा हूँ। वो जो पिछला पढ़ाया था वो वेक्टर कैलकुलस में पढ़ाया था, और आपको याद है तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप लोगों को याद है तो ये और ही बढ़िया बात है। हाँ, अच्छा, एक बात और रहती है कि अगर मान लो खाली कोई दो को ही बदलना चाहो तो बोला नहीं मुझे तीनों को नहीं घुमाना, मुझे तीनों को नहीं घुमाना, मुझे कोई दो हिलाने हैं, खाली दो को बदलना है, तो भैया माइनस लगेगा। खाली दो को घुमाओगे तो माइनस लगेगा, केवल दो को बदलोगे तो माइनस लगेगा। ध्यान से, अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात। अगर आप खाली दो को बदलना चाहते हैं, बोले मैं सारों को नहीं घुमाना चाहता, मैं बस कोई दो को इंटरचेंज करना चाहता हूँ, यहां से कोई भी दो को आपस में इंटरचेंज करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, तो उसमें क्या रहेगा, उसका क्या रूल होगा। जैसे मैं ए को सी पे लाना चाहता हूँ, सी को ए पे लाना चाहता हूँ, सारों को नहीं, बी को नहीं छेड़ना चाहता, बी जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहने दो, बस ए को सी, सी को ए कर दो तो हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, हो जाएगा, लेकिन इसकी कीमत है माइनस, एक माइनस, इसकी कीमत है एक माइनस। देखो तीनों को घुमाते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तीनों को घुमाना फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री फ्री फ्री, तीनों को घुमाना फ्री है। लेकिन आपको नहीं दो को ही घुमाऊंगा, खाली दो को ही बदलूंगा, तो फिर माइनस का चार्ज लगेगा, फिर माइनस का खर्चा है। अगर खाली दो बदलना चाहते हो, बोले ये दो बदल दो, बस ये दो बदल दो, तो फिर ये दो बदल दो, फिर चार्ज है। बिल्कुल, बस ये बात ध्यान रखना। तीनों को बदलते हो तो मैंने कहा फ्री है, तीनों को बदलते हो तो फ्री है, कोई दो बदलते हो तो माइनस का चिन्ह आएगा। आ जाओ अगला, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। अब तीन वेक्टरों का प्रोडक्ट करते हैं, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। सदिश त्रिगुणा, इसको करने के लिए हमारे पास इसके लिए भी दो तरीके हैं। एक तो है मेन तरीका कि आप बी और सी की क्रॉस गुणा करो, बी और सी की क्रॉस गुणा करो, फिर जो उत्तर आए उसको ए के साथ क्रॉस गुणा करो। तो दो बार में क्रॉस गुणा करके निपटाओ, पहली बार क्रॉस गुणा, फिर दोबारा क्रॉस गुणा, दो क्रॉस गुणा में आपका उत्तर आ जाएगा। इसमें कोई साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इवन साइक्लिक छोड़ो, इसमें ब्रैकेट हिलाने की भी अलाउड नहीं है कि ब्रैकेट भी आप हिला सकते हैं, ब्रैकेट भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, घुमाना तो दूर की बात है ना, घुमाना तो दूर की बात, आप इसके ब्रैकेट को भी नहीं हटा सकते। मतलब ये सोचो कि चलो ब्रैकेट हटा दूं, यहां से अच्छे नहीं लग रहे यहां लगा दूं, तो ये भी आप नहीं कर सकते। जो जैसा दिया है एज इट इज वैसा का वैसा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, एक विकल्प और है, 132 माइनस 123 रूल लगा के आप इसको एक दूसरे तरीके से खोल सकते हैं, एक दूसरे तरीके से इसको और खोला जा सकता है। हाँ, ये किया जा सकता है कि एक तो आपने जो बताया कि दो क्रॉस गुणा करके इसको सॉल्व कर लो, दो क्रॉस गुणा करके इसको सॉल्व कर लो, जैसे आप करते हैं कि पहले ये दो क्रॉस गुणा कर लो,
फिर इन दोनों क्रॉस से जो आए फिर दोबारा क्रॉस कर लो। एक तरीका तो ये हो गया मेथड 1 आपका। दूसरा विकल्प है 132 माइनस 133 रूल। वैसे रूल ये नहीं है, इसका नाम शायद एक समीका है, शायद लांगराज समीका है, या तो इसका नाम या हरमाइट करके नाम पे किसी के नाम पर ये है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो 132 माइनस 123, बस याद आसानी से रह जाता है, इसलिए 132 माइनस 123 का रूल बोलते हैं इसको। ए डॉट बी, नहीं, क्रमविन में तो कोई सा भी नहीं होता। ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। ए का और सी का मतलब 1 और 3 का डॉट गुणा कर लो, फिर बी से गुणा कर दो, ए डॉट बी कर लो, फिर सी के साथ गुणा कर लो, तब भी आपका रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी सवाल करेंगे तो थोड़ा बहुत ही क्लियर हो जाएगा। सवाल लेंगे, कौन कौन से सवालों में ये हमारे काम आते हैं, कैसे कैसे काम आते हैं। ये 132 माइनस 123 को पकड़ के बैठ जाना, बस इसे मत भूलना। देखो 132 माइनस 123 का एक उपयोग, एक खास सवाल है जो नॉर्मली पूछा जाता है। एक एग्जांपल रहता है कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, इसको ए बी सी से याद मत करना वरना मुश्किल हो जाएगी। इसको ए बी सी से याद मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आगे कुछ और आ जाए, आगे बी भी आ सकता है, तो सारा याद करा हुआ सब बेकार हो जाएगा। ये रहा, इसका मान हमें निकालना है। हाँ, 132 माइनस 123, बस यही याद रखना। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने सोचा ए और बी से याद कर लेता हूँ, ए और बी से याद कर लेता हूँ, पता ए बी बदल बदल के आएंगे, कभी ए आगे आएगा, कभी बी आगे आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा बी के साथ याद किया था, बी तो यहाँ आगे आ गया। तो इसलिए 132 माइनस 123 परफेक्ट है, एकदम फिट है। इसको लगाओ लाइफ झिंगा लाला। इसको करके दिखा दो फटाफट। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे याद कर सकते हो बिल्कुल, जो आपको कोई और रूल याद आता हो वैसे याद कर लो। जैसे वो राकेश कह रहा है कि मैंने तो याद किया हुआ कि जो पीछे वाले हैं उनको बाहर निकाल के छोड़ दो, पीछे वालों को बाहर निकाल के छोड़ दो। तो ठीक है, अगर राकेश वाला रूल है तो राकेश ने किया हुआ कि जो बी है, अंदर वाले जो है ना उनको बाहर निकाल के छोड़ दो। इसके अलावा फिर दो जो बच जाए उनकी डॉट गुणा कर दो, जो दो बच जाए उनकी डॉट गुणा कर दो। अंदर वाले जो है ना ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों को बाहर लिख दो, और फिर जो वेक्टर बच जाए उनकी डॉट गुणा उनके आगे लिखा दो, उनकी डॉट गुणा उनके आगे लिखा दो। तो बिल्कुल है ना, ये भी ठीक है, याद करने में भी आसान है। और 132 माइनस 123 आपको याद रहता है तो वैसे याद कर लो, जो ठीक लगे वो उसके साथ चले जाओ। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आपने, बिल्कुल बिल्कुल कमाल कर दिया, छा गए आप लोग। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, शाबाश, बहुत बढ़िया। इंडियन एयर फोर्स, बिल्कुल इंडियन एयर फोर्स लवर एस के सेन।
अच्छा, आर्मी पर्सनल्स भी है हमारे साथ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, बढ़िया कर रहे हो आप। तो 132, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 132 के हिसाब से 1 3 ये लो, ये तो पहले वाले पे आ गया। नहीं ऐसा नहीं, कई लोग रिटायर्ड भी हैं यहाँ पे, कई लोग रिटायर्ड भी हैं एयरफोर्स से। फिर इस पे ये दूसरा, फिर तीसरा, अब गौर करो, इसे ध्यान से देखो, ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, देखो ये कट गए। एक सवाल बनता है, बनना भी चाहिए, यहाँ बी वेक्टर बाहर है, यहाँ बी वेक्टर बाहर है, वहां ए डॉट सी है और यहाँ पे सी डॉट ए है, कट कैसे गया? क्योंकि हम जानते हैं डॉट गुणा में ए डॉट सी हो चाहे सी डॉट ए हो, डॉट गुणा में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट गुणा में ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट ए हो, डॉट गुणा में बात एक ही होती है, क्रम विनिमेयता होती है, इस वजह से दोनों सेम होंगे। सी डॉट ए वो कट गया। फिर दूसरा, अब ये वाला भैया माइनस का देखो, ये माइनस का रहा, ये प्लस का रहा, एक ये भाई कट गया। हाँ ए डॉट बी है, यहाँ बी डॉट है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये हो गया, हाँ कोई बात नहीं, नहीं भी लगे तो यहाँ पे बेटर है, यहाँ ज्यादा बेहतर है, ज्यादा भला कर पाओगे। अब आ जाते हैं बस एक लास्ट बात के ऊपर कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी करें क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बात नहीं है। हाँ अपने पास यहाँ पे है ना, आर्मी वाले को जो कोटा होता है, उस कोटे के स्टूडेंट भी है काफी, जो लोग पहले नौकरी कर चुके हैं, रिटायरमेंट लेके आ चुके हैं और अब सेकंड ग्रेड के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। तो आज अब ये करेंगे क्यों, क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों करेंगे, कब हमें पता चलेगा कि ये करना है? तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब भी आप इस तरह की ए क्रॉस बी क्रॉस सी करते हैं, इसको करने से क्या फायदा होता है? इसको करने से जो आपको सदिश प्राप्त होता है, वो सदिश बड़ा निराला होता है, वो सदिश बड़ा कमाल का होता है, स्पेशल होता है। वो सदिश ऐसा होता है कि बी और सी जो समतल बनाते हैं, ये सदिश जिस समतल पर है उसके ये समतलीय होता है और ए के लंबवत होता है। आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी करने से एक खास प्रकार का सदिश प्राप्त होता है, जो बी और सी, जहां पे बी और सी है उनके तो समतल उसी समतल पे होगा जिस पे बी और सी है, बी और सी जिस समतल पर है उसी समतल पे होगा, ए के लंबवत होगा, ए के लंबवत होगा, जो ए समतल है ना उसके लंबवत होगा। तो जब कभी भी आपको ऐसा सदिश चाहिए कि दिए गए दो सदिशों के समतलीय हो तथा तीसरे सदिश के लंबवत हो, तो समझ जाओ कि पुकार रहा है
ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। दोबारा देखो, चित्र से देखो थोड़ा बहुत। ये मान लो आपका ए वेक्टर है, बी वेक्टर सी वेक्टर है, और ये आपका ए वेक्टर है। तो जब भी आप इन तीन सदिशों की क्रॉस गुणा करोगे, जब आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी करोगे, तो जो आपको मिलेगा, तो आपको एक ऐसा सदिश मिलेगा जो बी और सी के तो समतल पे होगा। जिस समतल पे आपके बी और सी है, समझिए ये रहा बी, दिख रहा हूं पूरा, इधर हूं, ठीक, ये रहा बी मेरा, देखिए ये रहा सी, ये रहा ए, बी सी ए। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी करके जो सदिश प्राप्त होगा, वो बी और सी जिस समतल पे हैं उसी समतल पे आएगा और ए के लंबवत होगा, ए के लंब होगा और बी और सी के समतल के ऊपर रहेगा। जहां बी और सी रह रहे हैं उसी समतल पे वो रहेगा, लेकिन ए के लंब होगा, ए के लंब होगा। तो कमाल का है या नहीं है? अब ये रिक्वायरमेंट किसी भी सवाल में हो तो आपको ये करना होगा। जब कभी भी ये रिक्वायरमेंट आए तो आपको ये करना होगा। तो सवाल कहेगा आपसे, नहीं वो तो देखो पेपर इजी आता है, तो कोई 40% वाला कोई रूल बुक नहीं है। पेपर टफ आया तब 40 की लड़ाई है, वरना पेपर इजी आए तो क्या 40 के। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आपका उसी समतल पे आएगा जिस समतल पे बी और सी है, ए के लंबवत होगा। ठीक, आ जाओ एक सवाल कर लेते हैं। अब ये देखो, ये सारणिक से नहीं होता, ये सारणिक से नहीं, दो क्रॉस गुण है ना, दो क्रॉस गुणा सारणिक, सारणिक दो बार लगानी पड़ेगी। पहला क्रॉस गुणा करना, फिर दूसरा क्रॉस गुणा करना, दो बार सारणिक लगानी होगी। ये रहा। अब क्वेश्चन को सुनो, देखो क्या कहा गया है। एक सदिश निकालो जो इसके तो लंबवत हो, इसके लंबवत हो, ठीक है, तथा इन दो के समतलीय हो। जिस समतल पे आपके ये दो सदिश है उसी समतल पे वो हो। इन दोनों के समतलीय हो और इसके लंबवत हो। आप दोनों से कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, 132 माइनस 123 से कर सकते हो, और वैसे दो बार क्रॉस गुणा करके भी कर सकते हो। दोनों में से जो ठीक लगे आप उसके साथ जा सकते हो। ये आपका इसके साथ लंबवत चाहिए तो ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये आपका सी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो बी का और सी का क्रॉस गुणा, आई जे के, 1 2 1, सी वेक्टर है 1 1 2, आई 4 माइनस 1,
3i माइनस जे माइनस के। ये बी क्रॉस सी आ गया। अब इसकी ए के साथ क्रॉस गुणा करो, दोबारा क्रॉस गुणा करो, आई जे के, और ए वेक्टर है आपका 2 1 1 2 1 1, ये हो गया 3 माइनस 1 माइनस 1। -2 -3 0i प्लस 5j -5 के, ये हो गया। अब आप उसको 132 माइनस 123 से करना चाहो, बिल्कुल उससे भी कर सकते हो। 132 माइनस 123 से क्या थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन आपके दिमाग में ही हो जाती है। जैसे 1 और 3 की डॉट गुणा, 1 और 3 की डॉट गुणा क्या आ जाएगी, 2 3 5, ये आ गया 5, और आपका दूसरे नंबर वाला वेक्टर आ जाएगा i प्लस 2j प्लस के माइनस, इसमें 1 की और 2 की डॉट गुणा, तो 2 2 4 5, ये भी 5 आ गया। फिर आपका तीसरा वेक्टर जो कि है i प्लस j प्लस 2 के। अब दोनों को सॉल्व कर लो, तो 5i में से 5i गए, 0i, 5 दूनी 10, 10 माइनस 5 5j, और 5 माइनस 10 5 के, 0i 5j माइनस 5 के। तो 132 माइनस 123 से थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन में आसानी होती है, बस यही फर्क है। चाहो तो उससे कर सकते हो, चाहो तो इससे कर सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन से भी हो सकता है। ऑप्शन से ऐसे हो सकता है कि भाई आपको पता है कि ये सदिश जो है वो ए के लंबवत है, तो डॉट गुणा करके देख लो कौन सा सदिश, अगर बाय ऑप्शन करना चाहते हो तो बाय ऑप्शन देख लो कि कौन सा वेक्टर आपके 4 ऑप्शन में से कौन सा सदिश ऐसा है जो ए के लंबवत है। तो अगर मैं इसके साथ डॉट गुणा कराऊं तो दिख रहा होगा कि ये 0 हो गया, आई से आई तो 0 हो गया, आई है ही नहीं इसमें, तो 5j 5 आ गया, माइनस 5 के 5 आ गया, 0 आ गया, ये 0 हो गया। अब ये रहा 2 4 4 माइनस 7, ये 0 नहीं आ रहा, आई 7, ये भी 0 नहीं आ रहा, और ये भैया भी 0 नहीं आ रहा, तो बाय ऑप्शन तो सेकंडों में हो जाता। एक ही कर रहा है तो आपका बाय ऑप्शन से ए हो जाएगा। तो खुला दिमाग रखो, है ना, यही रहता है बस कंपटीशन में कि चीजों को आप बेहतर तरीके से करो। ये तो 0i हो गया ना, 0 में सब कॉमन होते हैं, 0 में सब कॉमन होते हैं, 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 0, ये लो हो गया। अब 5 कॉमन ले लो, आपको लग रहा होगा 0 में 5 कॉमन कैसे आया, 0 में सब कॉमन होते हैं, 0 में सब कॉमन होते हैं, 0 को आप कैसे लिख सकते हैं 5 गुणा 0, 5 कॉमन ले लो, फिर 0 अंदर रह जाएगा, है ना। 0 के साथ सब कॉमन होते हैं, 0 के साथ कोई भी कॉमन नहीं है, उसको 0 गुणा करके लिख लो, फिर कॉमन ले लो, ठीक है। अब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से पीजी वाली क्लास। क्या देखो, मैंने पहले कहा शरीर जितना साथ देगा मैं चलता रहूंगा, और शरीर से ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर क्लासेस डेली लेनी है, कोई आज आज तो लेनी नहीं है, तो शरीर जितना अलाउड करता है मुझे उसके साथ साथ मैं क्लासेस आगे शेड्यूल करता जाऊंगा। अगर शरीर ने पूरा साथ दिया तो सारी क्लासेस ले लूंगा, और कहीं साथ नहीं लगा कि भाई गड़बड़ है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो वहां पे फिर नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो अगर ठीक रहा, अभी आधा घंटा घंटा भर पड़ा है, देखते हैं, ठीक रहेगा तो मैं शेड्यूल कर दूंगा पीजी वाली क्लास, और नहीं तो समझ जाइएगा, ठीक है।
तबीयत खराब हो रही है यार, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, पता नहीं वायरल हो गया, क्या हो गया भगवान जाने।